गुड अनन्या इवनिंग ने मुझसे, सर। हाँ गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड। मैं तुझसे कहा था ना कुछ रिमाइंड कराने को, भूल गई? अरे सर नहीं, मैंने तो ज्वाइन अभी करा। हाँ, अब मैं शुरू शुरू करता हूँ बेटा। बिफोर वी स्टार्ट अबाउट द क्लास, कुछ बच्चों को ये रहेगा बेटा, ये कई बार बच्चे सोच रहे हैं कि हमें नोट्स, मैं पूरे नोट्स तो दे देता हूँ, मैं तुझे असाइनमेंट भी बना बना के दे दूंगा बहुत सारे, जो मैं थोड़ा सा बीमार हो गया इसलिए थोड़ा सा डिले चल रहा है। तो अनन्या ने मुझसे क्वेरी पूछी थी एंड दैट इज अ वेरी वैलिड क्वेरी, एंड दैट इज रेफरेंस बुक क्या है ना भाई? रेफरेंस बुक कौन सी पढ़े, बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। तो बेटा एक बात, कुछ लोगों ने बुक ले ली होगी, जो बुक आपने ले ली है वो बेस्ट है, पहली बात। दूसरी बात, मैं फिर भी एक एक रेफरेंस बुक के बारे में फिजिक्स के बताना चाहता हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू, हर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर बोर्ड्स की तैयारी कोई बच्चा कर रहा है तो क्या। तो अगर कोई बच्चा बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है, लेट से, ठीक है, अगर कोई बच्चा बोर्ड्स की तैयारी कर रहा हो, या जेई की तैयारी कर रहा हो, या नीट की तैयारी कर रहा हो, इन सब में तेरे को एक किताब तो लेनी लेनी है, उसका नाम एनसीईआरटी। बेटा होता क्या है, एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज होती है, अगेन इट हैज टू बाइफर्केशंस। एनसीईआरटी पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। आई वोंट से मैथ्स की एनसीईआरटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मस्त होती है, मजेदार होती है। मतलब यू कैन से इट इज वन ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ बुक, एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर आईआईटी मेंस तक के लिए। आईआईटी मेंस तक के लिए अगर तुझे एनसीईआरटी तूने पढ़ ली, तुझे कोई रोक नहीं सकता टू गेट रैंक अंडर 10,000। अंडर 10,000 रैंक कैन कम फ्रॉम सिंपली एनसीईआरटी। सिंपल सी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस तो सर। बेटा एनसीईआरटी पढ़ना आसान नहीं होता, और एनसीईआरटी पढ़ाना भी आसान नहीं होता, तेरे को मैं सही बताऊं तो बहुत लिमिटेड लोग होते हैं। इवन आई वाज फेलो, जो कि पिछले 5-7 सालों तक मैंने भी एनसीईआरटी को बहुत अंडर बुक समझते हुए ज्यादा ध्यान नहीं रखा, बट नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि होता है ना, एनसीईआरटी अगर तुझे सही से आती अब के एरा में, अभी के एरा मतलब नाउ आईआईटी मेंस एंड नीट एंड एवरीबॉडी हैज द लेवल ऑफ द एग्जाम्स हैव गॉन वेरी लो, एंड आई वोंट से वेरी लो, आई विल से दे आर नाउ इन लाइन विद एनसीईआरटी। तो तेरे को एनसीईआरटी आनी चाहिए, तेरे को एनसीईआरटी अच्छे से आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ पढ़ा, तो तुझे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए तुझे पेन लेना है, हाइलाइटर लेना है, पेंसिल लेनी है, और वो किताब, जैसे जब मैं पढ़ाया कोई टॉपिक, पढ़ते जाओ उसको, बगल में एक थोड़ा सा आपने देखा होगा, तो एनसीईआरटी के जो लिटरेचर होता है उसके बगल में कुछ थोड़ा सा स्पेस रहता है हमेशा, देखा है कभी? यस सर। यस सर। वो सेल्फ नोट्स के लिए, मतलब मैं तो बोलता हूँ कि बच्चे सेल्फ नोट बनाएं। मेरे क्लास 10th के बच्चे तो उसको बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, क्योंकि उनकी इंडिविजुअली एनसीईआरटी देखी जाती है यहाँ पर। 11th और 12th में बेटा पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे लिए, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं रैंडमली देखूं आपकी एनसीईआरटी, कि आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ओके सर। बेटा? सर बट जो एनसीईआरटी है ना, वो पढ़ी नहीं जाती, उसमें बहुत गंदे गंदे एग्जाम्पल्स होते हैं। यस, मैं अभी बेटा अभी एक्सप्लेन करता हूँ, एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका समझाता हूँ। तो पहले मेरे नोट्स पढ़, ठीक है, जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़, और फिर अंग्रेजी पढ़। नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ेगी तू अंग्रेजी। उसका डेरिवेशन तुझे समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, बट उसका डेरिवेशन जो मैंने क्लास में कराया है या तेरे स्कूल में जो कराया गया है वो तुझे समझ में आना चाहिए। कंपैरेटिवली डेरिवेशन में हो सकता है उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाए, लेकिन डेरिवेशन जो हमने पढ़ाया है वो ठीक है। लेकिन जो थ्योरी होती है, जो जो फंडेज होते हैं, जो रीजनिंग होती है, जो बॉक्स बने होते हैं, वो सब पढ़ने की थोड़ी आदत डाल। मैं जब ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो मैं एनसीईआरटी मंगवाया करूंगा हफ्ते में एक दिन, और वहां बताऊंगा भी तुम लोगों को कैसे कैसे करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ऑनलाइन क्लास में भी किसी दिन एनसीईआरटी की स्क्रीन को शेयर करके भी डिस्कस कराऊंगा, ठीक है? यस सर। मैं को जानता हूं, जिन बच्चों ने 95% मार्क्स लाए हैं, 95 प्लस मार्क्स लाए हैं, हो सकता है उनका जेई मेंस इतना अच्छा ना गया हो कि उन्होंने कभी एम नहीं किया उसके लिए, लेकिन फिजिक्स में 95% मार्क्स के ज्यादा लाने के लिए यू नीड टू ओनली स्टडी एनसीईआरटी। एंड आई वोंट से ओनली फिजिक्स, आई विल से फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टोटली एनसीईआरटी है बेटा, और कुछ नहीं, ठीक है? यस सर। यस सर। जैसा नवनीत ने कहा, एंड आई एग्री विद दैट, एंड दैट द प्रॉब्लम इज कि हाँ भाई एनसीईआरटी पढ़ना आसान नहीं है और पढ़ाना भी आसान नहीं है। तूने कभी किसी भी टीचर को एनसीईआरटी से पढ़ाते हुए डायरेक्टली नहीं देखा होगा। पॉसिबल है बेटा, दो कारण है, या तो खुद भी एनसीईआरटी को वो समझते हैं कि मजेदार किताब नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू इट इज द बेस्ट बुक पॉसिबल। फिर आता है कि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली और मैंने नोट्स पढ़ लिए, दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर आईआईटी मेंस। यू कैन गेट 30 क्वेश्चंस होते हैं, अगर 25 क्वेश्चन होंगे, 30 में से 25 करने होंगे मान ले, 25 में से 20 क्वेश्चन तेरे को मेरी कॉपी और एनसीईआरटी से मिल जाएंगे। और मेरी कॉपी इज अ सुपर सेट ऑफ एनसीईआरटी, वो पूरा एनसीईआरटी में ऑलरेडी कवर्ड करके रखता हूं, ठीक है?
Yes, sir. स्टिल बेटा जो अंग्रेजी है एनसीईआरटी वो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो अंग्रेजी कई बार इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी टॉपिक कई बार मैं खुद ही ओवरलुक कर गया, कुछ रह गया, तो वो मुझे रिमाइंड कराना जरूरी है। ये काम फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए कौन सी किताब पढ़नी है? एनसीईआरटी। और अगर तुझे केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आती है तो 25 के 25 क्वेश्चन तेरे को आईआईटी जेई में, 30 के 30 जो भी, सॉरी केमिस्ट्री में कितने आते हैं? मेरे ख्याल से 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? केमिस्ट्री में तो सेम ही आते हैं सारे, बिल्कुल एग्जैक्ट। 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, 100%। ठीक है बेटा। यस सर। दूसरी बात होती है बेटा, जब ये पढ़ लिया, आप तुम बोलोगे सर कोई ना कोई साइड बुक चाहिए होती है, क्योंकि जो नवनीत ने कहा एकदम सही कहा कि एनसीईआरटी पढ़ना आसान नहीं होता। तो देयर आर सम वेरी गुड साइड बुक्स एंड एचसी वर्मा इज नॉट वन ऑफ देम। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, एचसी वर्मा इज नॉट वन ऑफ दी साइड बुक्स। साइड बुक्स नहीं है, साइड बुक की गिनती में नहीं गिनती है, आती है एचसी वर्मा की। एचसी वर्मा तब आपको करनी चाहिए जब आपको थोड़ा कंफर्टेबल हो गए और अब आप चाहते हो कि मैं आईआईटी एडवांस के साथ मेंस तो एकदम फोड़ दूं, 25 में से 25 नंबर तो वैसे भी आ जाएंगे एनसीईआरटी में। लेकिन अगर तू नीट की तैयारी कर रहा है, एचसी वर्मा करने की जरूरत नहीं है। अगर तू बोर्ड की तैयारी कर रहा है, एचसी वर्मा करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे को वैसे भी क्लास में क्वेश्चन कराता रहता हूँ एचसी वर्मा के बीच में जो इंपॉर्टेंट है। बट यस, इफ यू आर डेडिकेटेड टू एन आईआईटी and if you want to go for BITS planning exams or IIT exams or UPJE exams और कोई ऐसे एग्जाम जैसे कि वेस्ट बंगाल का एग्जाम होता है या टीएनपीसी एग्जाम होता है तमिलनाडु का, तो ये सब एचसी वर्मा फिजिक्स इज वेरी हेल्पफुल इन दैट। हम उस पर अभी लास्ट में आते हैं। फिर आता है बेटा साइड बुक जिससे बोलते हैं। अब साइड बुक में मैं 2 बुक के नाम लेता हूं। ये 2 बुक अच्छी बुक हैं आपके पास कभी पढ़ने के लिए, मोर देन इनफ है, लेने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये प्लस मेरे नोट्स प्लस मैं आपको प्रिंटेड नोट्स भी दिया करूंगा, लेकिन वो प्रिंटेड नोट्स हमेशा चैप्टर के एंड में मिलेंगे, उसके पहले नहीं मिलेंगे। क्लियर है बात? Yes, sir. दैट इज मोर देन इनफ। बट इफ यू वांट एक्स्ट्रा कि मुझे और पढ़ना है किताबें, तो मैं 2 बुक्स सच में फॉलो करता था, अब तो नहीं करता, लेकिन मैंने वो 2 बुक्स बहुत शिद्दत से पढ़ी हैं और अच्छी किताबें हैं वो। एक है बेटा जीआरबी पब्लिकेशन की आती है, जीआरबी पब्लिकेशन की जो राइटर है वो सुरिंदर लाल है मेरे ख्याल से, है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्पेलिंग, सुरिंदर लाल ही है ना? सुरिंदर लाल है। दिस फेलो इज अ वेरी गुड। मतलब ये मेरे को ये बुक इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि कोई सी भी चैप्टर का जो उसका पहला पन्ना है वो बहुत जबरदस्त होता है। मतलब वो तेरे को माइथोलॉजी के एग्जांपल्स, वो तेरे को इंडियन कहते हैं ना, इंडियन हिस्ट्री के एग्जांपल्स, इंडियन बंदों ने क्या कंट्रीब्यूशन किया उस चैप्टर में, वो एग्जांपल्स। तो एक टीचर के लिए काफी अच्छी किताब होती है। लेकिन ये एक कंसाइज बुक है, मेरे पास यहाँ पे रखी होंगी जरूर, ये रही, ये देख, क्लास 11th वाली ये पढ़ी है, ठीक है? दिख रही है? यस सर। Yes, sir. बेटा 11th में ऐसी 2 पतली पतली थी, ज्यादा मोटी नहीं है, वैसी ही 11th में, वैसी 12th में भी होगी जरूर। मेरे पास 12th की भी रखी होगी कहीं ना कहीं, अगर कोई देखना चाहेगा तो मुझसे ले आ सकता है, ठीक है? तो सुरेंद्र लाल इज अ गुड बुक। देन कम्स वन मोर बुक जो मैं कहूंगा कि हाँ एक अच्छी किताब है, जो कि ये कंप्लीट बुक हो जाती है। वो एनसीईआरटी पूरा कवर करती है, वो एनसीईआरटी कवर करती है, वो जेईई मेंस कवर करती है, वो नीट कवर करती है। एंड आई थिंक इट इज अ गुड बुक। इसको बोलते हैं एबीसी करके बुक है नाम, मुझे एबीसी फिजिक्स शायद। मॉडर्न एबीसी। Modern ABC. हाँ, मॉडर्न मतलब एबीसी। इन दोनों में से कोई सी भी एक किताब आप ले सकते हो, ऐसे लौड़ा मत लेना। आई एम वेरी सॉरी टू से, मुझे वो किताब, प्रदीप। प्रदीप इज ए गुड बुक, प्रदीप इज ए गुड बुक बेटा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो काफी मोटी हो जाती है, तो डर लग जाता है बच्चों को पढ़ने में। और उसमें बहुत सारा कंटेंट ऐसा है, बहुत सारे क्वेश्चंस का रिपीटेशन बहुत ज्यादा बार है। जैसे ये सुरेंद्र लाल है बेटा, तो इसमें हर चैप्टर के हर टॉपिक के ऊपर सॉल्व एग्जांपल्स हैं। उसके बाद क्या है, इनके ऊपर असाइनमेंट्स भी टॉपिक वाइज है, तो अच्छी किताब है ये। वैसे ही एबीसी में भी है। प्रदीप इज अ गुड बुक, नो डाउट इट इज अ वेरी गुड बुक, लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करता उसको, क्योंकि ये 2 किताब तुम्हें लेने चाहो तो कोई सी भी ले ले। तो ये 2 किताबों में से एक किताब ले लो, प्रदीप अगर अवेलेबल है, इट इज अ गुड बुक, ठीक है? यस सर। Yes, sir. अब बेटा अगर सच में तेरे को जेई एडवांस की बात कर रहा हूं केवल मैं, अगर तेरे को मेंस की बात करनी है तो दिस इज मोर देन इनफ। इन दोनों में से एक बहुत इनफ, जरूरत वैसे पड़ती नहीं है क्योंकि मैं सब कुछ करा चुका हूं इसमें। जेई एडवांस में बस एचसी वर्मा। तो अगर तू अभी से जेई को टारगेट लेके चलेगा तो तेरे को फिजिक्स में एनसीईआरटी प्लस एचसी वर्मा पढ़नी चाहिए बस, ठीक है? सर एक बात बताओ। सर मैंने मतलब मान लो किसी ने 11th में ज्यादा जेई के लिए पढ़ा नहीं, ठीक फिर है, अभी मैं अगर जेई के लिए शुरू करूंगा तो कर सकता हूँ क्या? कर सकता है, बहुत आराम से कर सकता है बेटा। जेई का पेपर 3 महीने में तू फोड़ सकता है, 3 महीने में।
और लेकिन बेटा वो 3 महीने फिर एकदम घिसना होता है, तो तेरे को घिसना ना पड़े इसलिए तेरे को थोड़ा सा पहले से तैयारी करनी चाहिए। इफ यू हैव नॉट डन वेरी गुड, कहते हैं ना बहुत डेडिकेशन के साथ 11th में नहीं पढ़ा है, इट इज द राइट टाइम। और हर बच्चा, चाहे वो नीट का हो बेटा, चाहे वो जेई का हो, तुझे कम से कम 1 घंटा 11th के लिए रखना चाहिए पर डे। हफ्ते में 2 ही दिन फिजिक्स पढ़, लेकिन 11th की फिजिक्स पढ़ते रहे। मेरे नोट्स को अरेंजमेंट कर, और मैं तेरे को बार बार बोलता हूँ, मेरे नोट्स में 11th की फिजिक्स 12th की फिजिक्स कंप्लीट रहेगी, तो तू उसको पढ़ते रहे, फॉर्मूले पे प्रैक्टिस करते रहे। क्योंकि जेई मेंस का पेपर, अब अगर मैं मेंस की बात करूं तो वो बेटा प्योरली फॉर्मूला बेस्ड हो गया है, बहुत ही रद्दी पेपर हो गया है। लेकिन उस रद्दी पेपर को भी बच्चे तोड़ नहीं पाते, फोड़ नहीं पाते। बहुत दुख होता है तब जान करके, क्योंकि उन्हें फॉर्मूले याद नहीं होते। तुझे फॉर्मूले याद करने हैं तो तुझे को वो क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे बार बार। तो तुम मुझसे जितना कंटेंट चाहे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे पास बहुत कंटेंट है। आज तक मैंने तुम्हें केवल एक्सरसाइज 1 दी है, एक्सरसाइज 2 है, एक्सरसाइज 3 भी है। तो तुम मेहनत करेगा तो मुझसे ले सकता है, ठीक है? ठीक है सर। टू आंसर योर क्वेरी अगेन, 3 months इज मोर देन इनफ टू क्रैक IIT जेई, नहीं IIT एडवांस 3 months। लेकिन वो 3 महीने फिर वो भर के 12 घंटे 15 घंटे करने पड़ते हैं। अभी से करेगा तो बस 11th का ध्यान रखना, 11th को पीछे मत छोड़ना। कई बार लोग क्या करते हैं, लास्ट में दिसंबर में जागते हैं फिर 11th की तैयारी करते हैं, वो गड़बड़ है। तुम्हें अभी से 2 घंटे, 1 घंटा मतलब 1 घंटा पर डे 11th के लिए रखना है। वो 1 घंटा फिजिक्स हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है। हफ्ते में 2 दिन फिजिक्स होना चाहिए, हफ्ते में 2 दिन केमिस्ट्री, हफ्ते में 2 दिन मैथ्स, 11th का 1-1 घंटा, ठीक है? ठीक है सर। एंड फिर तेरे को लोड, तुझे बेटा लोड, नीट के लिए भी एग्जैक्टली सेम बेटा, 1 घंटा। नीट में डिसाइडिंग फैक्टर मेरे बच्चों का कभी भी फिजिक्स नहीं होता। और मैं तेरे को बता रहा हूँ, तू किसी से पूछ ले, चाहे आशीष दीदी से पूछ ले, आशीष दीदी से पूछेगा तो उनके लिए जो फिजिक्स मुझसे पढ़ चुके हैं, कम से कम ये समझ ले, तेरे को फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आई हैव किड्स लाइक इन, जो नीट के ऑब्जेक्टिव पेपर जो अभी देते हैं, वो मॉक पेपर, वो 180 का होता है नीट, और दे गेट मोर देन 150 फिजिक्स में। उनके लिए डिसाइडिंग फैक्टर बेटा इवेंचुअली होता है बायो, और नीट में हमेशा डिसाइडिंग फैक्टर बायो है। 360 में से अगर तू 320 के ऊपर नहीं ला रहा है ना, तो फिर माहौल बन नहीं पाएगा। तो इसलिए बायो में ज्यादा मेहनत कर, फिजिक्स मस्त है, तू मेरी कॉपी पढ़ के जाएगी, जब जाएगा तेरे को नीट में कोई 1 नंबर का क्वेश्चन अलग नहीं आएगा, ठीक है? यस सर। ओके बेटा, तो आज ज्यादा लेक्चरबाजी हो गई है, लेकिन मेरा प्लान था ये लेक्चर देना जरूरी। हाँ बेटा। सर ऐसे लग रहा अच्छी क्यों नहीं है? बेटा मैं ना थोड़ा उस पर्टिकुलर बुक का ना बहुत सपोर्टर नहीं हूँ बेटा, तो मैं तेरे को बोलूंगा कि अच्छी किताब नहीं हो, तूने खरीद ली होगी तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना? तो नहीं, मैंने तो इस बार जीआरबी खरीदी, आपने पिछली बार यही दी थी ना मुझे बुक, तो मैंने इस बार इसलिए यही खरीदी। जीआरबी अच्छी थी ना किताब? यस सर, मैंने तभी इस बार वही खरीदी। बेटा मैं ऐसे लड़ोड़ा इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उसमें बहुत ही बड़ा फ्लॉ है। यहाँ साला क्वेश्चन होता है, इसके बगल में ही आंसर होता है। तो तुम कितने भी अर्जुन हो, लेकिन तुम क्वेश्चन देख के आंसर देख लेते हो, तो किताब की ना एकदम, मैं क्या बोलूं फिर। मैंने उस बंदे को, मतलब उस पब्लिशर को मैंने लिखा भी था कि यार तुम्हारे आंसर लास्ट में क्यों नहीं है, लेकिन वो भाई साहब ना रिप्लाई आया। मैंने कहा ठीक है, जय श्री राम। तो मेरा पॉइंट ये है बेटा कि वो किताब तेरे को आंसर देखना ही नहीं है, नहीं सही है ठीक है, तुझे खुद कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मेरा आंसर सही होगा, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो। एंड बेटा एआई पोर्टल में मैंने हर समय क्वेश्चन डलवा रहा हूँ, अच्छी किताबों से डलवा रहा हूँ, बहुत सारी किताबों से उसमें पढ़ रहा है। तो कम से कम जैसे अब तुमने चैप्टर पढ़ लिया, जितना चैप्टर पढ़ लिया उसको खोलो, साले को क्वेश्चन करना चालू करो। और हर हफ्ते में संडे वाली क्लास में मैं पहले 45 मिनट्स एआई पोर्टल पे जो प्रॉब्लम्स होंगी लोगों की, वो डिस्कस किया करूंगा, ठीक है? ओके सर सर। वो यस ना एक बात पूछनी थी पोर्टल की। हाँ बोलो मन। सर उसमें ना जैसे कुलम्स लॉ है, उसमें सर कुलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सर एक में ही कवर हो रखा है। नहीं हो रखा है। मैं चाहूँ तो मैं वो भी दिखा देता हूँ, देखो 1 मिनट रुको। मेरे को भाई पासवर्ड लेकिन किसी बच्चे का चाहिए होगा जो 11th, जिसके पास बोर्ड जो कल दिया गया है ना, कैसे हटेगा ये? 1 सेकंड रुक जा बेटा। उसको पढ़ने का तरीका है, मैं पहले भी इन्फॉर्म किया था कि इसको कैसे पढ़ो। देख इट इज, मतलब देख उसमें बहुत सारे, मतलब आई हैव कोलैबोरेटेड विद एन IITian ओनली, जो कि उसका फाउंडर है, और उसने काफी इंप्रूवमेंट कर रहा है वो मेरे इनपुट के आधार पे, ठीक है? ये पेज खुलता है, तो किसी एक का बोल दोगे मुझे? वंशिका तेरा ही बोल, मेरे को याद है कल शायद तूने मुझे बताया था ना, रुक जा। वंशिका चौहान की स्पेलिंग क्या होगी बेटा? CHAUHAN, ठीक है? 11। अगर कभी ऐसा होता है कि 11 से नहीं चल रहा है या तुम्हें लगता है फ्लॉ है, तो मैं सबको 12th में शिफ्ट, 11th वाले को मैंने अपग्रेड जरूर करा दिया है, लेकिन मैंने इवन 11th के जो तुम्हारी आईडीज थे वो अपग्रेड हो गए।
तो कई बार 11 से चल जाएगा, कई बार 12 से चल जाएगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात करो, मुझसे पूछो। तुम्हारी आईडी में 11 या 12 में थोड़ा अंतर हो सकता है, ठीक है। अब देख, इसको पासवर्ड तो तेरा वही है ना? यस सर। देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। एक बार में पासवर्ड मैंने सही डाला है, नहीं डाला, हे भगवान, हर बार गलती हो जाती है। रुक जा, खुल जा, खुल गया, तो मैं ठीक है। बताती हाँ खुल गया, खुल गया। अब मेरी बात सुन, ये आ गया, सबको दिख रहा है? यस सर। बेटा कोई भी चैप्टर को रिवाइज करने के लिए तेरे को रिवाइज में जाना है, ठीक है। यस सर। अब मान ले मैं तो फिजिक्स की बात करता हूँ, तेरे पास इसको वंशिका का है पोर्टल, इसलिए इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, इसमें मैथ्स नहीं है। तेरा पोर्टल होगा तो तेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होगा। इन केस ऐसा नहीं है तो तुम मुझे बताओ, तुम्हें गलत मैप कर दिया गया है। ऐसा होगा नहीं वैसे नॉर्मली, लेकिन अगर तुम्हारे में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दिखा रहा है, मैथ्स दिखाना चाहिए, तो इन्फॉर्म करोगे, ठीक है। ठीक है सर। फिजिक्स में गए, मान ले मैं अब ये सारे मैंने खोल रखे, मैं हटा दूंगा, ठीक है। मैंने सारे ही खोल रखे हैं इसको, क्योंकि अब तुम सबको बाय डिफॉल्ट बोर्ड्स प्लस जेई मेंस और नीट का पोर्टल एक साथ मिल गया है। ऐसा नहीं है कि किसी का नीट का है, किसी का बोर्ड का है, सबको एक ही पोर्टल दिया है। जहां पर जेई ने मेंस और बोर्ड में तुम्हें लेवल 1 तक के क्वेश्चन करने हैं, एडवांस वगैरह में जाने हैं तो तेरे को कैसे करने हैं, लेवल 2 के करने हैं, तो ऑप्शन चूज कर सकता है। मान ले प्रैक्टिस करनी है, मैंने कहा मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ रहा हूँ, ठीक है। कहाँ गया? अब देखिए एक ऐसे एक पूरा का पूरा फील्ड आ जाएगी। पूरे चैप्टर को विद द हेल्प ऑफ माय फ्रेंड्स एंड जो भी हमारी टीम है, मैंने हर चैप्टर को डिवाइड कर दिया है बहुत सारे पार्ट्स में। यानी कि बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में सारे हैं, देन इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सारे हैं, सब पढ़ा चुका हूं मैं तेरे को। जैसे कि तेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज, तेरे को यहाँ क्लिक किया, तूने कहा चलो इसको पढ़ लेते हैं, तो रिवाइज कर लेते हैं, तो तेरे को फॉर्मूला बेस्ड आ जाएगा कि हाँ इसमें फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा है, इसमें कर्व ऐसे होता है, फॉर्मूला सिंपलीफाई करके दिया हुआ है। तूने कहा भाई नेक्स्ट में जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है, तेरे को और सारे फॉर्मुलेज वगैरह एक ही यहाँ पर मिल जाएंगे। तूने पढ़ लिया, पूरा रिवाइज कर लिया, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस करते समय तेरे को बेटा कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो मैं क्लास में करा रखे होंगे, तो उनको छोड़ देना, कोई और क्वेश्चन करते रहना, ठीक है। ठीक है उसको सर। रिवाइज पे जाके सब्जेक्ट खोलना, सिलेक्ट सब्जेक्ट। रुक जा मैं दिखा रहा हूँ। हाँ बेटा फिर कौन सब्जेक्ट था? मेरे को तो सारे सब्जेक्ट दिख रहे हैं, मैं यही देख रही थी। हाँ तेरे को दिख रहे हैं, तेरे को केवल बोर्ड्स वाला मैं बता रहा हूँ ना। तो अगर तेरे को बहुत सारे सब्जेक्ट दिख रहे हैं या कुछ भी है, कोई तेरे को लगता है फ्लॉ है, इसमें नहीं दिख रहे हैं, तो वंशिका की 11 आईडी में नहीं दिख रहे हैं, वंशिका 12 करके देखेगी तो शायद सारे की तरह दिख जाए। तो मैं उस मेरे पर वर्क कर 11 रहा की हूँ। आईडी में ही है सर, हाँ कंप्यूटर, मैथ, साइंस, मतलब सब कुछ है सर। इंग्लिश वगैरह भी दिख रहा होगा ना? यस सर। तो वो मैं सबके लिए मैप करा दूंगा कि बच्चे अगर चाहें तो अपना फिजिकल एजुकेशन, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस के भी क्वेश्चंस कर सकें, मैं वो सबके लिए अवेलेबल करा हाँ दूंगा। सर, फिजिकल एजुकेशन का करवा दो। हाँ मैं यस करा, सर। ठीक है एकदम बेटा। तो सब कुछ रहेगा इसलिए। अब देख तेरे को जो करना है कर लिया, अब तुझे प्रैक्टिस करना है। अब मैं इसमें तेरे को प्रैक्टिस में जाएगा तो यहाँ पर होमवर्क का ऑप्शन आएगा, दिख रहा है? देख Yes, वंशिका sir. को नहीं दिख रहा है होमवर्क, वंशिका तेरे को नहीं दिख रहा है होमवर्क, इसका मतलब तुझे 12 वाले से लॉग इन करना है, ठीक है। यस सर। अब इसमें तेरे को प्रैक्टिस करनी खुद कर सकता है, क्वेश्चंस कर बेटा, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। सिमिलरली मैथ्स को कर, सिमिलरली केमिस्ट्री को कर। अब बस बहुत नाटक हो गया। सर हाँ क्या बोल सर रही वो है? जो असाइनमेंट दिया था आपने कल, सर हाँ। वो कहाँ पे है? अब तो मैंने बंद कर दिया, बताया ना प्रैक्टिस में जाएगी, होमवर्क वाला एक आ जाएगा, प्रैक्टिस में होमवर्क, ठीक है। यस चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, बहुत देर हो गया, क्योंकि फिर ये स्क्रीन अवेलेबल है, ये फॉलो करो भाई साहब एकदम। ये मास्टर प्लान है फिजिक्स का भाई साहब, 95 प्लस लाना कोई आसान, बहुत ही आसान बात है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। यस सर। आई हैव किड्स जो कि साल भर अंडे दिए, लास्ट के 3 महीने अच्छे से मेहनत कर दी, मेरी कॉपी रट के गए, 95 प्लस दे हैव गॉट। आई कैन आस्क देम टू कम एंड टॉक इन द क्लास इटसेल्फ, अगर तुम्हें चाहिए तो। ऐसे बच्चे हैं। बस किताब मेरी जो कॉपी में क्लास में करवा रहा हूँ बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से बनाया है मैंने उसको, ठीक है। यस सर।
यस सर। बेटा अब हम बात करते हैं फटाफट। आज हमारा फंडा वैसे तो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 शुरू करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले हम जो हमने उस दिन पढ़ा था रॉड वाला, उसको रिवाइज करते हैं, उस पर क्वेश्चंस करते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और उससे पहले हम पढ़ेंगे गॉस लॉ, गॉस लॉ से पहले पढ़ेंगे एरिया वेक्टर। ये हमारा प्लान है आज का। क्लियर है? यस सर। यस बेटा सर। पहले लिखते हैं फिर से रिवीजन। तुम्हारे पास तो लिखा होगा, मेरे पास लिखा नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। प्लीज रिमेंबर हमने फाइनाइट वायर पढ़ा है, अभी पढ़ा है ना बच्चों? यस सर। देख, एक रॉड थी, रॉड पे लैम्डा कूलम पर मीटर था, याद है ना? यस सर। यस सर। प्लस है माइनस है फर्क नहीं पड़ता, वो हमें बुद्धि से आता है, प्लस होगा तो क्या होगा, माइनस होगा तो क्या होगा। इससे डी दूरी पर, व्हेन आई से डी दूरी, तो डी परपेंडिकुलर होती है, याद है बच्चे? यस सर। इससे डी दूरी पर लेट से एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी को जोड़ा जाए दो एंड से, तो ऊपर वाला एंगल मैंने θ1 सिखाया था मेरे ख्याल से, और नीचे वाला एंगल मैंने सिखाया था θ2 सिखाया था। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। बेटा ये सब चीजें छोटी छोटी है, अगर फॉर्मूला याद रखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला लगाना इंपॉर्टेंट। और फॉर्मूला था क्या? हमने कहा था यहाँ पर हमें दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक मिलेगा E परपेंडिकुलर, किसी को याद है? याद हो लिख सर के लैम्डा डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। साइन θ1 प्लस साइन θ2, यही था ना बेटा? यस सर। यस सर। E परपेंडिकुलर क्यों बोला इसको, कौन बताएगा मुझे? सर वो मेन वायर के परपेंडिकुलर उस पे। वेरी गुड, एकदम सही। और E पैरेलल याद है? यस सर। फॉर्मूला याद है किसी को? K के लैम्डा डी 1D cos cos θ2 माइनस cos θ2। वेरी गुड, एकदम सही, वेरी गुड बच्चे। अब क्या है भाई साहब, इतना सिंपल फॉर्मूला, इतना सिंपल। और भाई साहब मैंने तेरे को कई सारे नोट्स बताए थे, याद है? यस सर। यस सर। D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बताया था बच्चों मैंने। यस सर। θ1 θ2 ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो दोनों प्लस लिए जाएंगे, याद है? यस सर। यस सर। सर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं हुए और सेम डायरेक्शन में हुए तो θ1 को प्लस दिखाया था मैंने और θ2 को मैंने नेगेटिव बताया था, बोलो याद है? यस सर। यस सर। एंगल हमेशा परपेंडिकुलर से मेजर किए जाएंगे, मैंने बताया था। यस सर। अब बेटा इतनी कहानी आसान सी लगती है और इस पर क्वेश्चन देख, मजेदार क्वेश्चंस। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला लगाना मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, हर क्वेश्चन कभी ना कभी किसी ना किसी कंपटीशन में बहुत सिंपल क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही बकवास। मैंने कहा लैम्डा कूलम पर मीटर, इससे ए दूरी पर एक पॉइंट है जहां पर ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। तीन चीजें लिखेंगे। तीन चीजें क्या क्या लिखेंगे? क्योंकि देख, अगर हमें एक मिनट, अगर हमें θ1 मिल जाए, हमें θ2 मिल जाए और हमें D मिल जाए तो क्या खेल खत्म? यस सर। यस सर हर क्वेश्चन में, एक सेकेंड, ये क्या हुआ? हाँ, हम हर क्वेश्चन में केवल ये लिखने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज θ1, व्हाट इज θ2 एंड व्हाट इज D। अगर ये तीनों लिख सकते हैं तो फॉर्मूला लगाना मेरे ख्याल से हर बच्चा कर सकता है, बोलो। यस सर। यस सर। In this case, what is D? सर ए। A. Very good. What is θ1? 60 डिग्री। बेटा प्लीज प्लस 60 या माइनस 60 बोलेंगे, ठीक है? ओके सर। What is θ2? प्लस 30 माइनस 30। प्लस बेटा प्लस। क्या θ1 और θ2 अपोजिट डायरेक्शन में है परपेंडिकुलर के कि नहीं? यस सर। यस सर। तो कैसे लेने हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब इसको वैल्यू रख के मैं सॉल्व करूं या समझ में आ गया, या बच्चा मेरा कर लेगा अपने आप वैल्यू रख के बाद में? सर कर ले। हो जाएगा सर। कर लोगे ना पक्का? यस सर। हाँ, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप जगह छोड़ेंगे और क्लास के बाद इसको लिखेंगे, भरेंगे, वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है? यस सर। ठीक है सर। अब देखिए तो बहुत ही बकवास है, अब ऐसे तो नहीं आएगा, पक्की बात है ना? यस हाँ सर। सर। चलो देखते हैं दूसरा। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होता नहीं बेटा, मैं तेरे को बता रहा हूँ। है बेटा? 1 मिनट बैक करो। हाँ हाँ देख।
हो गया सर। नेक्स्ट करूं बेटा? यस सर। ले देख, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है, डिफिकल्ट नहीं कहूंगा, अच्छा क्वेश्चन है। देख, मैंने तेरे को बोला ये वायर है, वायर का नाम A और ये B, इस पर चार्ज लैम्डा कूलम पर मीटर, इस पर चार्ज लैम्डा, ठीक है, अच्छी बात है। फिर क्या हुआ? हाँ, यहां पर एक पॉइंट P है, ये दूरी A है, ये AP इज गिवन एज A। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? नो सर। नो सर। नाउ अदर एंगल्स आर गिवन टू यू, लाइक ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री और ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। आपसे पूछा गया वही पुरानी कहानी, व्हाट इज D, व्हाट इज θ1, व्हाट इज θ2? प्लीज डोंट आंसर। आप मुझे चैट में D, θ1, θ2 भेजो, मैं देखूंगा। सर। हाँ बेटा। सर मेरे को समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अभी मैं समझाता हूँ, चिंता क्यों कर रही है? पहले इन लोग कर लेंगे बेटा, फिर मैं समझाता हूँ। हाँ गुड। सर ये एपी की वैल्यू, एपी की वैल्यू बेटा ए दे रखी, ए ये लिखा है ना। अनन्या बेटा फॉर्मूला समझ में आ गया था कि नहीं आया वो भी? सर नहीं आया। अरे फॉर्मूला डिराइव करवाया था कल। सब उतना तक समझ आया, उसके बाद अब मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। कोई बात नहीं, परेशान मत हो। तेरे को फॉर्मूला याद हो गया कि नहीं, पहले मुझे बता सही से। यस सर। ई परपेंडिकुलर क्या होता है समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। ई पैरेलल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अब देख, तेरे को लैम्डा दे रखा है, तेरे को के पता है 1/4 पाई नॉट या 9 × 10 की पावर 9। तेरे को डी निकालना पड़ेगा, डी इज अ क्वेश्चन मार्क। तेरे को θ1 क्वेश्चन मार्क, तेरे को θ2 क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा? यस सर। फिर से सिखा रहा हूं, हर बच्चा ध्यान देगा। डी क्या है? जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट की उस वायर से परपेंडिकुलर दूरी डी होती है। याद रहेगा बेटा? यस सर। याद रहेगा पक्का? यस सर। परपेंडिकुलर इज इंपॉर्टेंट, परपेंडिकुलर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है यस सर। बेटा? ये डी निकल जाएगा कोशिश करेगी तो। फिर θ1 θ2 का नियम समझ। जब डी निकल जाएगा तो एंगल्स θ1 और θ2 डी से मेजर किए जाते हैं। ये डी परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर आ गया डी। यस सर। इससे θ1 इज द एंगल जो कि सबसे ऊपर वाले पॉइंट को देखें तो क्या बनाएगा, पॉइंट पी पे। ठीक है? यस और सर। θ2 इज द एंगल जो नीचे वाला पॉइंट क्या बनाएगा। ठीक है यस सर। बेटा? ये याद रखना है कि अगर θ1 ऊपर की तरफ है और θ2 नीचे की तरफ है तो दोनों को पॉजिटिव लेना है। ठीक है? यस सर। अगर θ1 और θ2 दोनों सेम साइड में है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आ रहा है अभी, अगर θ1 θ2 दोनों सेम साइड में है बेटे, तो θ1 को पॉजिटिव ले ले, θ2 को नेगेटिव ले ले। ठीक है? ओके सर। यही तो सिखाया, और कुछ तो सिखाया नहीं बेटा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देख सबसे पहली बात तो कई बच्चों ने मुझे आंसर भेजा, उनका गलत है बेटा। तुम लोगों ने से 15 लोगों ने आंसर भेजा है, वेरी गुड। प्रियांशी वेरी गुड बेटा, एकदम सही आंसर है तेरा। सर ए परपेंडिकुलर नहीं था, वो देखा नहीं। हाँ, उसके अलावा सबका गलत है, सॉरी टू से, बट प्रियांशी और गिना ने सही आंसर भेजा है। θ1 इज ठीक है एकदम बच्चे। एक सेकंड, प्रियांशी, गिना, बस अभी तक किसी को नहीं। प्रियांशी सैनी ने भी सही भेजा है, और प्रियांशी सैनी 2 बार भेजा तूने। सर जब आपने समझा फिर मैंने दोबारा भेजा। हाँ तो बेटा तेरा पहला आंसर भी गलत है, सॉरी। तेरा डिस्टेंस तो सही है लेकिन तेरा एंगल दोनों गलत है बेटा। ठीक है? अभी देख, परेशान नहीं होना, यही तो सीखना है भाई साहब। फॉर्मूला तो सबको याद रहता है, बट ये फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन थोड़े है, ये तो तेरी बुद्धि पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है? थीटा, हाँ सर इसमें θ1 और θ2 का साइन कन्वेंशन कैसे डिसाइड किया है? बताता हूँ, प्लस माइनस। अभी देख, सबसे पहले वी नीड टू फाइंड डी, क्योंकि जब तक डी नहीं तब तो θ1 θ2 मेजर कहां से करेगी? हाँ या ना? यस सर।
तो पहले एक काम कर भाई, ये वायर पे तो परपेंडिकुलर आ ही नहीं सकता, आ सकता है। अगर मैं इस वायर को डॉट 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 कर दूं तो क्या ये ओपी मेरा परपेंडिकुलर नहीं हो गया? यस सर। अगर एपी मेरा ए है तो मेरा बच्चा जानता है कि ये ए cos 60 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो इट इज ए cos 60 और कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया a/2। बेटा d इज डिस्टेंस, तो इस पे कोई साइन नहीं होगा। कोई दिक्कत? सर समझ नहीं आया, फिर से बता दो एक बार। फिर बेटा सबसे पहले P पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करनी है। अब वो लाइन तो साला है ही नहीं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कैसे करें इसके ऊपर, है ना? यस सर। अब तूने बोला भाई इस लाइन पर, भाई इस पॉइंट से परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉप कर सकता है भाई? अरे हम मैथमेटिशियन भी है साथ में, हम दुनिया में सब जानते हैं और ज्योमेट्री हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। इस लाइन पर, इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के लिए इस लाइन को एक्सटेंड कर दो डॉट डॉट डॉट। तो क्या ये परपेंडिकुलर हो सकती है कि नहीं हो सकती मेरे बच्चों? यस सर। अब तेरे पास ये लेंथ दे रखी है, दे रखी ना ये, यस सर। और ये एंगल दे रखा 60, दे रखा ना? यस सर। अब इसको x मान ले। अरे सर cos 60 इज इक्वल टू x अपॉन a बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या x इज इक्वल टू a cos 60। बोलो आ गया? सुंदर, यस सर। आसान, बकवास? बोला आया कि नहीं आया? आ गया सर। यस सर। अब हमने कहा भाई θ1 पहले निकालेंगे, θ2 बाद में निकालेंगे, हमेशा θ1 पहले निकालेंगे। कोई दिक्कत तो ना है? नो सर। तो θ1 मेजर तो भैया परपेंडिकुलर से करना है, हाँ या ना? यस यस सर। हमने कहा ये बाई परपेंडिकुलर। और θ1 देखने के लिए अपनी उंगली को, अपने हाथ को घुमाओ जब तक वो एंड पॉइंट ना दिख जाए, हाँ या ना? यस सर। तो क्या ये पूरा एंगल θ1? यस सर। यस कितना? सर। 90। 90। ले भाई 90 आ गया। यस सर। प्लस 90 की माइनस 90? अरे सर θ1 प्लस हमेशा, 90 होगा। क्योंकि देख θ1 को हम मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज और θ2 को मेजर करते हैं क्लॉकवाइज, याद रहेगा? यस सर। और θ1 तो मिल गया भाई साहब, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ 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 घुमाओ, अच्छा बी पॉइंट यहाँ मिला, तो ये पूरा एंगल। बोलो यस और नो? यस सर। देखने में 90 नहीं लग रहा है, गुस्सा मत हो, लेकिन समझ में तो आ रहा है ना? सर एंगल बता दो एक बार। अच्छा फिर से, पहले तुझे परपेंडिकुलर ढूंढना है, देख पाई, ढूंढ पाई कि नहीं ढूंढ पाई? यस सर। ये काम खत्म, वेरी गुड। अब आते हैं θ1 पे। θ2 को देखना नहीं है, नहीं। θ1। अब θ1 है क्या? θ1 परपेंडिकुलर से वो एंगल है जहां ऊपर वाला पॉइंट मिल रहा है। मतलब ऊपर वाला मतलब टॉप वाला। उस लाइन के एक बॉटम पॉइंट होगा और एक टॉप पॉइंट होगा। यस सर। तो अपना हाथ रख ले डी पे। अब ये मेरा डी है, हाँ या ना? ये यस सर। डी निकाल लेगी हमेशा बच्चे? यस सर। ये ओ भाई कहाँ जाना है? ओ भाई जाना है, जाना जाना जाना, जब तक हम उसके एंड पे ना पहुंच जाए। तो यहां से जब तू मेजर करेगी एंगल बेटा, तो ये पूरा एंगल होगा कि नहीं होगा? यस सर। कितना है? 90। आ गया? यस सर। अब यहाँ पे कई बच्चे परेशान होंगे, अरे 90 तो पैरेलल हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। अरे होने दे, उसकी टेंशन नहीं है, 90 होगा ना, उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है। मैं 90 है बस, मेरे वैल्यूज ऐसी लिखी है कि 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अब हमने कहा θ1 तो आसान था, हमेशा परपेंडिकुलर से ऊपर वाला। आ गया? यस सर। हमने कहा यार अब θ2 पे भी आ जाओ। θ1 खत्म। हर बच्चे को खत्म हो गया तो जरा बुलंद आवाज में जय श्री राम। आ गया कि नहीं आ गया? जय श्री राम। यस सर। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अगर आ गया तो हमने कहा आगे बढ़ेंगे साले, आगे बढ़ेंगे θ2। अब θ2 के लिए पूरी कहानी समझ। पहले परपेंडिकुलर पे हाथ रख और घुमा नीचे ढूंढ। अरे मिल नहीं रहा भाई, मिल नहीं रहा, θ2 मिल नहीं रहा, क्योंकि मुझे कौन ढूंढना है? लोअर पॉइंट। तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, क्या नीचे मिलेगा लोअर पॉइंट? मिलेगा? मिलेगा? ए घुमा दे घुमा दे घुमा दे घुमा दे घुमा दे घुमा दे भाई साहब, ये मिला। मिला कि नहीं मिला? यस मिला कि नहीं मिला? यस सर। व्हाट इज दिस एंगल? इट इज 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री नहीं, 300 डिग्री केवल, सेल्सियस नहीं होता। हाँ या ना?
Yes, sir. 300 बोलो या -60 बोलो, बात तो एक ही है। Yes, sir. है कि नहीं? अब Yes. भाई ये यहां से अगर तुम मेजर कर रहे हो 300 डिग्री है, घुमा घुमा के यहाँ पहुंच गए, तो क्या ये 300 आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। अबे 300 बोलो या -60। -60। अब बच्चा यहाँ बोला सर -60 क्यों, 60 क्यों नहीं? क्योंकि अगर तूने इस वाले एंगल को, इस मैं तेरे को सिखा रखा है, अगर तू केवल क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज सीख। अगर मैं ऐसे गया 60 तो मैं घूम घूम के पूरा नहीं आऊंगा, मैं नीचे की तरफ से घूम के जाऊंगा। तो ये फील करने के लिए हमने कहा भाई साहब इतनी दिमाग में कीड़ा डालने की जरूरत नहीं है, केवल ये देखने की जरूरत है नीचे नहीं मिला छोड़ो, नहीं मिला तो अच्छी बात है, ऊपर देखते हैं। अच्छा ऊपर मिला कि नहीं मिला? Yes, sir. माइनस लेंगे। Yes, sir. खेल खत्म। बोल आया। यस सर। यस सर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें ना। कई लोग को इसमें कंफ्यूजन हो सकता है 300 और 60, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मत करो। नीचे नहीं मिला अच्छी बात है, नीचे मिलता तो प्लस और नहीं मिला तो माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं। सर एक बार ये बता दो डी कैसे निकाला था? डी कैसे निकाला फिर समझो बेटा। क्या ये ए दे रखा था? यस सर। क्या डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी ऑनटू द लाइन? यस सर। हमने कहा लाइन तो इतनी बड़ी है भाई साहब, अब क्या करोगे तुम? इस पॉइंट पर, अब इस लाइन पर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना फिजिक्स वाले बंदे की बस की बात नहीं है, उसको तो मैथ्स आनी चाहिए, ज्योमेट्री आनी चाहिए। क्या तू किसी भी लाइन पर किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकता है? हाँ, ये लाइन है, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है तो भाई साहब लाइन बढ़ा दो। क्या लाइन एक ऐसा सेगमेंट होता है जो हमेशा बढ़ाया जा सकता है? यस सर। बढ़ा दो, ये होगी परपेंडिकुलर। बोल हुई कि नहीं हुई? यस सर। अब बाकी तो ये ए है तो तेरे को ये सॉल्व तो करना आना चाहिए। हाँ ठीक है सर। अगर थ्योरम लगा, ये अब तुझे याद है एंगल के बगल वाला कॉस होता है। यस सर। एंगल के बगल वाला कॉस होता है कि नहीं होता है? होता है सर। अब जरा हाथ ऊपर कर दो जिनको डी θ1 θ2 आ गया समझ में प्लीज। और मैं चाहूंगा इस समय 60 बच्चे, अबे साले 3 भग गए, जितने भी हैं सबका हाथ ऊपर हो तो मजा आ जाए। वाह क्या बात है। अबे बाकी लोग के हाथ ना ऊपर हो रहे यार। दीपिका नहीं आया बच्चे, आ गया, वेरी गुड। दिव्यांश का आ गया, दिव्यांश सैनी को भी आ गया। मान नहीं आ रहा है क्या क्लास आजकल? सर आ रखा हूँ। हाँ तो आजकल बड़ा शांत शांत रहने लगा, क्या हो गया? सर में चोट लगी थी या हाथ में लगी थी? हाथ पे ही लगी। लग नहीं रहा है भाई साहब। आया बेटा समझ में? यस सर। ये है खेल और ये डिफिकल्ट खेल है। अब तू बोले सर डिफिकल्ट तो कुछ नहीं है इसमें, लेकिन है, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन क्या अगर हमने डिटेल में सीख लिया तो कुछ नहीं है खाली, लेकिन केवल डी θ1 θ2 याद करना भी जरूरी नहीं है, फॉर्मूला भी तो आना चाहिए। पता चला हम हीरो बन के डी याद कर लिया, θ1 याद कर लिया, θ2 याद कर लिया, अब फॉर्मूला तो आता ही नहीं, तो फिर अंडे। तो हमेशा आपका होमवर्क क्या है? ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल लिखना। कोई रॉकेट साइंस? No, sir. नो सर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ओनली योर नोट्स विल बी कंप्लीट इन ऑल सेंसेस। ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो ये भी इनफाइनाइट रॉड का केस हुआ ना? ये सेमी इनफाइनाइट अभी सिखाऊंगा। अच्छा ये सेमी इनफाइनाइट है बेटा, ठीक है? ओके सर। यस। आगे बहुत फोन आते हैं यार क्लास लेते समय। अरे एक सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट फोन है। हेलो जी सर। हाँ वो और कल आ जाएंगे, बाकी जो आपके रह गए ना वो इतने ही हो पाए थे। एकदम हाँ सर, इसको करा, इसको भर दीजिए, जीएसटी लेट हो जाएगा नहीं तो ना। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके। हाँ आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। सर एक बार पिछले वाला दिखाना। हो गया सर। एक ही और देखेंगे भाई साहब बस, ठीक है? फिर असाइनमेंट में बहुत सारे हैं ऐसे, ठीक है? Yes, ठीक है sir. सर। चलो अब देखो, देखते हैं। कुछ डिफिकल्ट नहीं होता बेटा जब तक तू सॉल्व करना सीखेगा नहीं। देख अगला क्वेश्चन। ये मेरा ए है, ये मेरा पॉइंट पी है, कोई दिक्कत तो नहीं है?
नो सर सर। ये एंगल 30 डिग्री है और हाँ एक सेकेंड, ये एंगल 60 डिग्री, ठीक है। मेरा वायर ये ए बी है, इस पे चार्ज लैम्डा कूलम पर मीटर है। प्रश्न वही पुराना है, व्हाट इज डी, व्हाट इज थीटा 1, व्हाट इज थीटा 2। चैट पे लिखोगे तो सही रहेगा, वैसे तो मैं समझा दूंगा वैसे एक बार और उसको। इसके बाद 2 और केसेस पढ़ेंगे, फिर हम लोग मूव करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी, हमें एरिया वेक्टर पढ़ना है। तो नवनीत तेरे सर स्कूल पी से ही निकालना है ना? हाँ, ये बस ये 3 चीजें निकालनी है पी पॉइंट पे। आज मतलब लाइक 15 डेज बाद मुझे थोड़ा एनर्जी लेवल ठीक ठाक लग रहा है, वरना तो मेरी बैंड बजी रहती थी क्लास में ही। सर आप कुछ कह रहे थे मुझे? हाँ बेटा, मैं ये पूछा तेरे स्कूल में गॉस लॉ शुरू कर दिया है या अभी नहीं किया है? नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 आज खत्म हुआ है। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 के में ही बेटा गॉस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 के बाद वो 2 थोड़ा ना बोल रहे हैं स्कूल वाले कि ये 1 है ये नहीं, 2। वो चैप्टर 1 एनसीईआरटी के हिसाब से ले रहे थे ना, उसमें नहीं है अभी गॉस लॉ। तो फर्स्ट में ही तो है गॉस लॉ, सेकंड थोड़ा ना है, फर्स्ट में ही है। मैं देखती हूँ सर फिर हाँ, पीडीएफ में। फर्स्ट में है बच्चे, फर्स्ट में। चलो मैं बताऊं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले है या बाद में? पहले है बेटा, और वही तो बोल रहा हूँ फर्स्ट सर में ही उन्होंने है। तो फिर तो लगाया है पढ़ा तो दिया उनको स्कूल में, वो तो फिर तो पढ़ा दिया। भाई गॉस लॉ पढ़ाया, तुम्हें पता ही नहीं कि गॉस लॉ पढ़ाया, साले खून पी जाऊंगा मैं तुम लोग का। बस इतना सर पता वो है ऐसे पढ़ाया सर होगा पता यार कैसे गॉस। पढ़ा रहे हैं? जैसे हम आपसे पूछते हैं ना, 10 बार पूछते हैं, एक चीज आप बताते हो, वो ऐसे ही रीड करते हैं सिर्फ चैप्टर को। लेकिन बेटा गॉस लॉ पढ़ाते समय तूने वर्ड तो सुना होगा, गॉस लॉ फ्लक्स तो सुना सर होगा। वो ऐसे पढ़ते हैं कि सुनते सुनते बोरियत आ जाती है फिर। अबे भाई वो सब बहुत गंदा पढ़ाते हैं, पता अरे नहीं ऐसा कैसे नहीं है अजीब बेटा, से। तेरे स्कूल के टीचर को मैं जानता हूँ, ही मतलब वो सही पढ़ाता है, मतलब बंदा तो मेरे को जहाँ तक मुझे याद था अच्छे पढ़ाता है। नहीं सर, पहले ऑफलाइन में अच्छा पढ़ाते थे, बट ऑनलाइन में उनकी भी बहुत बुरी हालत है। कोई नहीं, उनको थोड़ा सा बस मोटिवेशन चाहिए, हेल्प चाहिए। इन केस कोई हेल्प मैं कर सकता हूँ तो उनको बोलना, मुझसे बात कर सकते हैं। अगर मतलब टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है बेटा, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, टेक्नोलॉजी कुड बी अ प्रॉब्लम, लेकिन वो बंदा सर सही है। नवनीत सर की बात कर रहे हो क्या? हाँ, मेरे ख्याल से उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, नाम तो नहीं कही था, पूछ के बताऊंगा चल नाम। अबे हाँ पीछे और टीचर के बारे में बात मत करो भाई साहब, ये साला रिकॉर्डिंग में आजकल यूट्यूब पे डालना, फालतू मेरे दुश्मन हो जाएंगे, समझते नहीं तुम लोग। मुझे मारेंगे। हाँ हाँ, तेरी भी आवाज आ रही है बेटा, हाँ गई तू। ओके ना, कुछ कौन बताएगा भाई साहब, मैं पूछूंगा। रोनित, डी क्या है? रोनित, डी क्या है? अरे सर डी तो दिख ही नहीं रहा है, पहले डॉट 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 और फिर परपेंडिकुलर, हाँ या ना? बहुत फर्जी बच्चे हो यार तुम लोग, बहुत फर्जी बच्चे हो, हाँ या ना? यस सर। ये 30, ये 90, अरे बोलो। यस सर। हाँ सर। ये कितना होगा? 60। 60 आ रहा है पक्का? 100%? सर आपकी कसम। नहीं सर। हाँ, और क्या, मैं क्या भौ मारूंगा मैं। सोचने दो सोचने दो, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, कुछ मैंने क्वेश्चन में वैल्यू सही दी है। कैसे निकाले 90, 60? ये सर आना 90, तो नहीं चाहिए, मतलब जिस तरह से दिखाया हुआ है। हाँ वही तो मुझे भी गड़बड़ लग रहा है, मुझे लगता है क्वेश्चन में मैंने वैल्यूज सही से नहीं दी सर है। 60 आएगा वो एंगल तो। अबे हाँ यार, तुम लोग फर्जी हो। अबे बहुत मारूंगा, 60 तो आएगा स्ट्रेट लाइन। ये भगवान, कैसे फर्जी बच्चे मिल गए मेरे को। सर आप ही सर आएगा तो सोच 60 ही, लेकिन हाँ, मतलब उस तरह से आना नहीं चाहिए ना। अरे क्यों नहीं आना चाहिए था, इसलिए दिया था। सर मीट नहीं करना चाहिए फिर वो आगे, काहे नहीं मीट करना चाहिए था? पैरेलल लाइन सोच गए यस ना वो। सर। अरे हाँ, तो अरे पैरेलल इन्फिनिटी पे है, मीट कर रहा है। ठीक है सर। क्यों नहीं कर रही हो? इन्फिनिटी पे लाइन मीट करती है, नहीं करती है पैरेलल लाइंस? करती है सर, करती है। तो वो इन्फिनिटी दिखा रखा तेरे को मैंने, आज देख तूने इन्फिनिटी देख लिया, कोई बात नहीं। अब पहली बात तो डी क्या है? क्या डी इज ओपी? Yes, sir. यस सर। यस सर। अरे सर a cos 30, 30. a रूट 3/2, अरे बोलो यस और नो? Yes, sir. यस सर। बेटा अगर ये a है तो 30 वाला मतलब a cos 30, रॉकेट साइंस। नो सर।
अब भाई साहब θ1 कितना 90 90 प्लस डिग्री 90 और θ2 माइनस 30। ले खत्म, खेल खेल खत्म। पैसा जम आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। यस Yes, यस sir. सर। वेरी गुड, सिंपल था। यस सर। क्या Yes. हमें E1 मतलब E परपेंडिकुलर और E पैरेलल इसमें भी लिखना है? यस सर। अब बेटा इसमें दो वेरिएशन आते हैं और अच्छे वेरिएशन है, उस पर और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। वो क्या है वो भी लिख लेते हैं। लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट रॉड कंटेनिंग चार्ज, हैविंग चार्ज कंटेनिंग चार्ज एक ही बात है। वर्ड यहां पर मैजिकल वर्ड है सेमी इनफाइनाइट। ओके, Yes, sir. अब देख कुछ नहीं है, एकदम बकवास, एकदम फर्जी है। हमने कहा डॉट 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 डॉट, ये हमारा ए और ये बी कहां पर है? इनफाइनाइट। इंफिनिटी पर। तो इसे बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट कब? जब ये ए से ए के परपेंडिकुलर, मतलब जो लोवेस्ट पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर दूरी पर कोई पॉइंट पी लिया जाए। तो ये क्या हो गया, क्या सिनेरियो बन गया? सेमी इनफाइनाइट। तो खेल तो वही पुराना है, फॉर्मूले वही पुराने हैं। ध्यान देना, डी की वैल्यू कितनी होगी बताओ मुझे, θ1 बताओ मुझे, θ2 बताओ। चलो डी तो डी है यार, क्या भाई आप कैसे पागल बच्चे हैं? डी तो डी है। यस सर। अरे वो θ1 θ2 कैसे आएगा लेकिन? हाँ निकालना है अब। यही फॉर्मूले है ना? यस सर। यस सर। चलो बताओ भाई, θ1 कितना? 90 अरे ढूंढो 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 ढूंढो, अरे इन्फिनिटी पे मिला। इन्फिनिटी पे जब मिलती हैं दो लाइनें तो कौन सा एंगल होता है? 90 डिग्री। तो ये 90 होगा कि नहीं होगा? यस सर। सर लेकिन फिर ये डायग्राम ऐसे क्यों है? अच्छा वो इन्फिनिटी पे मिल रहा है इसलिए। इन्फिनिटी पे कैसे मिलाऊं बेटा, है ना बेटा? हाँ सर आ गया समझ। जो 90 90 है तभी ट्रायंगल नहीं बनेगा, कभी बनेगा तीसरा पॉइंट इन्फिनिटी पे होगा। ठीक है बेटा? Yes, sir. यस सर। 9 लाख टके का क्वेश्चन है। θ2 क्या है भाई साहब? माइनस -90 90। जीरो। ढूंढो ढूंढो, अरे अबे ये तो नहीं मिल गया। अबे ऊपर या नीचे है क्या वो? No, sir. नो सर। इसी लाइन में है। θ2 की वैल्यू एंगल कितना है? 0 नहीं हुआ। ए देखो पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, फॉर्मूले पे जाओ, ए यहां पे जाओ। ये अगर ये चीज उठ के यहां आ जाए कैसे आएगी? ए ऐसे 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 ऐसे, तो यानी ये एंगल ऊपर उठ के आ गया कि नहीं आ गया? यस Yes. सर। यस सर तो शून्य कितना है? Yes. शून्य। 0। भाई साहब अब जरा वैल्यू रखो, क्योंकि हमें ये इसके फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं। क्या आ जाएगा? के लैम्डा बाय डी, प्लीज नोट साइन 90, अरे यार प्लस Yes. साइन Yes, sir. 0। फॉर्मूला क्या आ गया? के लैम्डा बाय डी ई परपेंडिकुलर। बोल आया कि नहीं आया? यस सर सर। ई पैरेलल देख, के लैम्डा बाय डी कॉस 0 माइनस कॉस 0 माइनस कॉस 90 कितना हो गया? के लैम्डा बाय डी। अगेन आया कि नहीं आया? यस सर। तो इस केस में जो आंसर है वो आपको याद होने चाहिए, लेकिन डायरेक्शन भी याद होनी चाहिए। नोटिस कर, इस पॉइंट पर ई परपेंडिकुलर तो इस डायरेक्शन में होगा। यस सर। ई पैरेलल ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? सर ऊपर जाएगा। अरे क्यों जाएगा ऊपर? ये पूरा का पूरा वायर इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले सारे कंपोनेंट नीचे आएंगे कि नहीं आएंगे?
हाँ ठीक है। Yes, sir. तो जो नेट कंपोनेंट आएगा वो नीचे ही तो आएगा भाई। हाँ हाँ ठीक है सर। कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है k लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप। समझ में आ रहा है क्यों लिखा गया? हाँ sir. यस सर। बेटा क्योंकि वेक्टर वेक्टर खेलना भी जरूरी है और बाकी बच्चों का बोलना भी बहुत जरूरी है, जो कि बोलते नहीं साले। बोला करो प्लीज। यस आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। हमने कहा एक थोड़ा और आगे बढ़ते हैं सर। थोड़ा और आगे कैसे बढ़ेंगे? ये हो गया सेमी इनफाइनाइट। तो अगला क्या होगा? इनफाइनाइट। फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा सेमी इनफाइनाइट के। इतना कुछ करने से अच्छा है ये फॉर्मूले याद रखो, क्योंकि तुम्हें बोर्ड लेवल पर सेमी इनफाइनाइट और फाइनाइट के ही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है? यस सर। नेक्स्ट हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक सर एक फील्ड। लाइन रहेगी सर, वो बैक कर सकते हैं आप? हाँ हाँ एकदम यार, ये ले। बेटा आज एरिया वेक्टर भी पढ़ ले तो मजा आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा फास्ट कर लो बस। ये साला विंडोज एक्टिवेट करने के लिए पता नहीं क्यों बोल रहा है और मैक्सअप वाले फोन नहीं उठा रहे हैं। सर हो गया सर। चलो हो गया। विंडोज 10 तो फ्री हो गई, अब क्या एक्टिवेट? पता नहीं कैसे आ रहा है, फिर भी विंडोज 10 प्रो है इसमें, पता नहीं कैसे हो रखा है, भगवान जाने। मैंने बोल रखा है मैक्सअप वालों को, देखते हो देखिए कब होता है। चलो फाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट। कौन सी रॉड? इनफाइनाइट रॉड। कुछ नहीं है, बकवास एकदम। डॉट 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 डॉट। ठीक है भाई? Yes, sir. कहीं पर भी ले ले एक पॉइंट। ये d दूरी पर एक पॉइंट P। फिर से बोल, d की वैल्यू d, थीटा 1 की वैल्यू, थीटा 2 की वैल्यू 90 और 90, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। ये भी 90 और ये भी 90। क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी k लैम्डा बाय d। नोटिस करो साइन 90 प्लस साइन 90 2 साइन 90 यानी कि 2। कोई नहीं आया साउंड में? यस सर। अबे नहीं आया, मुझे पता है। साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 90 दो होते हैं, दो ने दो को मार दिया। ई परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई k लैम्डा। क्या मैं आई कैप लिख दूं, बच्चा समझ पाएगा? यस सर। Yes, sir. व्हाट विल बी ई पैरेलल? k लैम्डा j कैप। k लैम्डा बाय 2। भाई 2 कहां से? मैं 2 बहुत फर्जी तुम लोग। 2 से 2 काट दिया मैंने। हे भगवान, डी आएगा। डी आएगा। 2 से 2 काट भी दिया और बच्चे मस्त। 2 से 2 कट गया। हे भगवान। अबे ई परपेंडिकुलर इज k लैम्डा बाय d इनटू साइन 90 प्लस साइन 90। भाई साहब ये तो कांड हो गया था बढ़िया वाला। और भैया याद भी कर लेते हमारे बच्चे। ये होगा ना यार, डी कहाँ 2 काट रहे हो भाई? यस सर। आई कैप ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा ई पैरेलल, ए भैया निकालोगे पूरा? सेम ही तो आएगा j कैप में। जीरो कर दो, जीरो जीरो होगा। ठीक है सर। हाँ अबे साइन cos 90 जीरो होता cos है। 90 0 होता है। होता है कि नहीं होता है? यस सर। यस सर। अरे सर ऐसा क्यों हुआ कि पैरेलल जीरो हुआ? क्योंकि पूरा आधा इस साइड है और आधा इस साइड है। तो मतलब आधा, अरे इन्फिनिटी इन्फिनिटी मतलब आधा आधा। यस सर। तो इसके द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा और इसके द्वारा बनाई गई क्या जो ऊपर की तरफ आएगा वो बराबर होकर कट जाएगा। वो फॉर्मूले में वही आ रहा है। ठीक है? Yes, sir. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो सामने है। आ गया? Yes, sir. अब एक क्वेश्चन दूंगा बस, एक, और देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। ठीक है? यस सर। फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले सामने लिखे हैं, फॉर्मूले याद रखिए, सीधे फॉर्मूले लगाइए। फॉर्मूले लगाते समय वेक्टर को पूरा ध्यान रखिए और आपका आंसर कभी जिंदगी में गलत नहीं हो सकता। ठीक है? Okay, sir. यस सर। तो देखो बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, ये बकवास क्वेश्चन एकदम रद्दी क्वेश्चन। डॉट 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 था, फिर स्ट्रेट लाइन थी, डॉट 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 था और फिर से एक स्ट्रेट लाइन थी। कोई दिक्कत तो नहीं थी? No, sir.
और नीचे एक सेमी सर्कल भी था। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। इस पर पूरे पर लैम्डा कूलम पर मीटर का चार्ज था हर एक जगह, ठीक है। Yes, sir. इनके बीच की दूरी 2r थी। कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. आपसे पूछा गया पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इन वेक्टर फॉर्म, और यूज करो ये कहानी, ये y एक्सिस मानो और ये x एक्सिस मानो। आई होप यू अंडरस्टैंड y और x क्यों दिया गया है, I और j लिखने के लिए, ठीक है। प्लीज नोट लैम्डा कूलम जो था वो प्लस था, सारा प्लस चार्ज है। चलो ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। बेटा संडे आ चुका है तो टेस्ट भी आ चुका है ना। टेस्ट इज लाइक एवरीथिंग टिल टॉट टिल डेट। जिन बच्चों ने अभी नया ज्वाइन किया है, इशिता एक फेलो है और बच्ची है, और एक और बच्चा था अभी जो जिन्होंने दो क्लास पहले ज्वाइन किया। एक और कौन था? दिव्यांश, है ना? दिव्यांश आया है? हाँ बेटा देख, तुम दोनों को मैं पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, तुम दोनों को मैं टेस्ट के लिए केवल तुम दोनों को अलाउ करूंगा, जो तुम्हारी मर्जी है। टेस्ट देना चाहो दो, नहीं देना चाहो मत दो। अगला वीक का टेस्ट तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बेटा क्या है प्रॉब्लम, क्या है, पिछले टेस्ट के मैंने तेरे को नंबर मिल गए थे लेकिन मैंने उसका सोल्यूशन नहीं दिया था। मुझे अलीशा ने बोला भी था, अलीशा मुझे आज रात को याद दिलाएगी तो मैं रात को उसे अपलोड करूंगा, ठीक है बेटा। ओके सर। अराउंड 10 बजे रात को, ठीक है। यस सर। मैं कर दूंगा। और कल जो संडे, जो कमिंग संडे है, टेस्ट हम करेंगे वही 3 से 4 के बीच में, मैंने बता रखा है। टेस्ट विल बी टेकन दिस टाइम ऑन लेट्स से एआई पोर्टल या ऐप में बता दूंगा। 10 क्वेश्चन होंगे प्योरली न्यूमेरिकल बेस, ठीक है। सर संडे को शायद दीपक भैया की क्लास हो सकती है 3 से 4। कितने बजे से कितने बजे तक? 3 से 4 हो सकती है। लेकिन बेटा तुम लोग को मैंने बताया ना कि मैंने टेस्ट टाइमिंग तुम्हारे फिक्स कर रखे हैं, तो और दीपक भैया को भी बोल दिया, तुम लोग बोल दिया करो कि भैया 3 से 4 दीपक राहुल सर की टेस्ट का प्लान है जो हर हफ्ते है, तुम्हें उसमें फ्री रहना है। तो उनसे रिक्वेस्ट करो, ठीक है बेटा। वो टाइमिंग चेंज नहीं होगी क्योंकि मैंने टाइमिंग शुरुआत से बता रखी है एकदम, ठीक है। अगर टेस्ट को कोई बहुत प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें अलग से टेस्ट का शेड्यूल दे दूंगा, बट दिस विल नॉट बी पॉसिबल एवरी वीक, तो वो ध्यान रखो, ठीक है बच्चों। उनसे बोलोगे तो वो अपने आप ही मैनेज कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। दीपक सर के साथ मेरी मस्त है मेरा हिसाब किताब। सर हाँ बेटा। सर इसमें नेट 0 आ रही है क्या? सही जवाब, वेरी गुड, सही जवाब बेटा, वेरी गुड। नेट 0 आ रही है और खेल है बड़ा सिंपल, अगर आ जाए तो बच्चों खेलना। हाँ सर समझ गया, आ गया। देखो खेलते हैं, खेले भाई। Yes, sir. यस सर। तुम्हारा नाम 1 है, आज से तुम्हारा नाम 2 है भाई साहब, और तुम्हारा नाम 3 है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। E1 परपेंडिकुलर क्या होगा, E1 पैरेलल क्या होगा, E3 परपेंडिकुलर क्या होगा, E3 पैरेलल क्या होगा, E2 केवल और केवल परपेंडिकुलर होगा, शायद Yes. याद हो तो। Yes, sir. अब तुम्हें अगर वेक्टर फॉर्म में लिख दिया तो खेल खत्म है। पहला, अरे सर फॉर्मूला तो याद है, के लैम्डा बाय डी होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. तो के लैम्डा बाय डी क्या है? 2r। अरे घूसा मार दूंगा मैं, पी पॉइंट पर इसके लिए तो आर ही दूरी हुई ना। हाँ यस सर। सर। अरे यार ऐसे करेंगे भाई, के लैम्डा बाय आर, लेकिन आई कैप, हाँ या ना? यस सर। के लैम्डा बाय आर माइनस जे कैप, सही लिखा है? यस सर। के लैम्डा बाय आर माइनस आई कैप। देखो ध्यान से, इस वाले का इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में होगा परपेंडिकुलर। Yes. Yes, sir. और माइनस के लैम्डा बाय आर जे कैप भी नीचे ही होगा इसका भी। यस सर। अरे ऊपर है, इस पॉइंट पे नीचे होता है,
ऊपर है, इस पॉइंट पर नीचे ही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। सेमी सर्कुलर रिंग फॉर्मूला याद हो तो 2 होता है, 2k लैम्डा बाय आर, और इसमें अगर प्लस है तो यहां से ऊपर की तरफ होता है अबे यानी जे कैप। जे कैप। सबको जोड़ दो, अंडा आएगा। नल पॉइंट है ये, नल पॉइंट, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। बढ़िया सर तो सबका फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा क्या? ना 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 यार, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुम्हें सबका फॉर्मूला ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू टेल कि हाँ भाई सेमी सर्कुलर के लिए, सॉरी ये सेमी इनफिनिट का फॉर्मूला ये होता है और रिंग का ये फॉर्मूला होता है। ड्राइव करने की कभी जरूरत नहीं होती। कि ये एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन है तो तुझे बस मेंशन करना पड़ेगा एक जगह पर कि भाई डॉट 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 का क्या होता है, दिखा देगा ऐसे करके, और इसका क्या होता है दिखा देगा फॉर्मूला, बस। ठीक है, केवल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बेटा, यही यही खेल है पूरा, कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर। लेट्स गो अहेड नाउ। अहेड में क्या करते हैं, कहानी एक फॉर्मूला डिराइव नहीं करते, होमवर्क देते हैं। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं कह रहा, मेरा कहना कई बार ना ये मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है, और क्योंकि तुम लोग को थोड़ी सी शांति रहे इस फॉर्मूले में। बट मैं चाहूंगा कुछ बच्चे तुम में से जो जुझारू बच्चे हैं, जो आईआईटी एडवांस की तैयारी करेंगे या जो मेहनत करेंगे, आईआईटी मेंस के लिए भी ये फॉर्मूला, केवल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लेकिन एडवांस के लिए वो प्रोसेस फॉर्मूले को कैसे निकालते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। तो जिन बच्चों को मैं ये फॉर्मूला जो मैं अभी लिखवाऊंगा, वो फॉर्मूला तुझे अपने आप डिराइव करने की कोशिश करनी है। हिंट मैं दे दूंगा क्लास में अभी, लेकिन तुझे कोशिश करनी है। हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं तेरे को अलग से समझा दूंगा, या मैं उसका डेरिवेशन भेज दूंगा तो तुम अपने आप ही समझ जाओगे। ठीक है, यस सर। ये इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। इसीलिए हम केवल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। फॉर्मूला इज इवन इंपॉर्टेंट फॉर अ बोर्ड एग्जामिनेशन। फॉर्मूला है क्या, उसको पढ़ने, हेडिंग क्या है लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर। हाँ बच्चे। सर आप इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा आज की क्लास की। हर क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड हो रही है बेटा, कोई भी क्लास की मैंने अभी आजकल एकदम कोई बैकलॉग नहीं है, सारे रिकॉर्डिंग अपलोड कर रखी है, मैं ये भी कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। सर फिर मैं छोड़ दूँ अभी, मैं क्यों रिकॉर्ड काम करने आ रही है तू हैं? सर तबीयत खराब हो रही है आज। ओहो, आराम से जा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर आप रिकॉर्डिंग वो कर देना। भेज दूँ, मैं भेज दूँ। जी सर, थैंक यू सर। बाय बेटा, करें आगे बढ़े। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged डिस्क। क्या ये डिस्क है? तुम याद हो डिस्क कैसे बनती है? सेंटर ऑफ मास वाला पढ़ाया था कहानी मैंने। यस सर। क्या कैसे बनती है बताओ? अगर ये डिस्क है, अरे भाई साहब डिस्क बनती कैसे है? अगर बच्चों को याद रहे तो वो डिराइव कर सकता है। डिस्क बनती है बहुत सारी रिंग से, बनती है क्या? यस सर। अब इसमें क्या है, और ये डिस्क है अगर, और इसकी भी एक्सिस होगी, उस एक्सिस से एक्स दूरी पर इसका रेडियस, लेट से मैं कैपिटल आर लिखता हूं, तो इस पे चार्ज क्या होगा? लैम्डा कूलम या कुछ और कूलम? सर सिग्मा। सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। एरिया आपसे वाला बोला लगेगा गया ना सर, है बच्चे, एरिया वाला लगेगा ना। हाँ तो इसे तो लिखा सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इस पे चार्ज है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये डिस्क यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसकी एक्सिस पर एक्स दूरी पर एक पॉइंट पी है, और आपसे पूछा गया व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो फॉर्मूला लिखो, क्या होता है? फॉर्मूला आता है E is equal to, again it is E perpendicular only, पैरेलल 0 हो जाती है। ठीक है, यस सर। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला डिराइव करना अपने आप में एक मैथमेटिकल, कहते हैं ना,
बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैं लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने कराया भी था क्लास में, लेकिन मुझे समझ में आया कि बच्चों की आंखें बाहर हो जाती हैं, तो अभी तो ये फॉर्मूला उन बच्चों को बताऊंगा जो बच्चे इस पर मेहनत करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। Yes, sir. please try, and the hint is very simple. You may assume a ring of r length, r radius की एक रिंग ले लो, रिंग की थिकनेस कितनी ले लो, dr ले लो, रिंग की थिकनेस क्या ले लो, dr ले लो, तो dr का जो एरिया हो जाएगा, अगर बच्चों को याद हो तो 2 पाई r dr होता है, याद है सर? हम तो भूल चुके हैं। Yes, sir. याद करो, मैंने पढ़ा रखा है बेटा। अगर ये r है और ये r प्लस dr है, तो मैंने कहा था इसका एरिया निकालने का तरीका बहुत, दो तरीके होते हैं। एक तो होता है पाई r प्लस dr का स्क्वायर माइनस पाई r का स्क्वायर, यही आएगा। या अंदर का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 pi r. और थिकनेस dr। ठीक है, Yes, sir. एक बार dA मिल गया तो क्या dq मिल गया, क्योंकि dq इज नथिंग बट सिग्मा dA। Yes, sir. और अगर एक बार dq मिल गया तो इस रिंग की वजह से इस पॉइंट P पर जो DE होगा, मेरा बच्चा अगर जानेगा, तो वो होता है k dqx अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. कहाँ सर, ये तो हमें याद ही नहीं है। आप तो पागल हैं, आपने तो रिंग का फॉर्मूला याद करने को कहा था, हम तो भूल चुके हैं। के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 याद कराया था, ड्राइव भी करवाया था, टेस्ट भी लिया था Yes, क्या? sir. तो इस रिंग की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किस डायरेक्शन में, वो पूरी निकाल दी है, हाँ या ना? Yes, sir. तो भाई साहब मैं कर ही दिया यार, मैं भाई फर्जी टीचर हूँ, पूरा ही कर दिया। के एक्स डी क्यू क्या है, सिग्मा डी ए 2 पाई आर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। कुछ बाहर निकल रहा है सर? एक्स तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, के एक्स सिग्मा 2 पाई बाहर निकाल लो, यहाँ क्या बचा, आर डी आर फ्रॉम एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। अब इसको करना है बस, बाय सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। ठीक है, सर पूरा ही बता दिया आपने। पूरा ही बता दिया मैंने, बस लास्ट का इंटीग्रेशन छोड़ दिया बस। लेकिन समझ में आया बच्चे? यस सर। कुछ नहीं है, अरे डिस्क बनती है रिंग से, और रिंग पे चार्ज निकाल ले, रिंग पे चार्ज निकालने के लिए उसका एरिया निकाल ले, एरिया निकाल के डी क्यू इज इक्वल टू, क्या तुझे पता है सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए, तो डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। और एरिया निकालना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तरीका सिखा रखा है मैंने, या तो ऐसे निकालो या सीधे सीधे लिखना सीख लो, सिखा रखा है। यस सर। एरिया मिल गया तो चार्ज मिल गया, और चार्ज मिल गया तो रिंग पे अगर क्यू चार्ज होता था तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग की वजह से आती थी वो आती थी के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो आती थी कि नहीं आती थी? यस सर। यहाँ पर क्यू डी क्यू है, और डी क्यू तुम्हें पता है सिग्मा डी है, और डी ए तुझे पता है 2 पाई आर है, रख दिया और इंटीग्रेट करना है बस। और इंटीग्रेशन भी एकदम बकवास है, लेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, खेल खत्म, पैसा हजम, एकदम खत्म, बकवास डेरिवेशन है ये। लेकिन इस डेरिवेशन को कराने में ही 90% जनता बोलती बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए मैं कराता नहीं। लेकिन अब जिन बच्चों को समझ में आ गया एक बार ट्राई करेंगे, जिनको नहीं आया मैंने बताया भी नहीं, केवल और केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले में याद ना करने में कोई आपके पास, वो कहते हैं ना ऑप्शन जैसी कोई चीज नहीं है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 खत्म। नाउ यू विल गेट एन असाइनमेंट जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 का पूरा असाइनमेंट होगा। ठीक है, इसमें गॉस लॉ रह गया, विच इज नॉट टेकन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक 1, इट इज टेकन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 हम अगली क्लास में शुरू करते हैं। अगली क्लास में हम गॉस लॉ पूरा खत्म कर देंगे, क्योंकि वो 1.5 घंटे चैप्टर है, उससे ज्यादा नहीं है। गॉस लॉ खत्म, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में आ जाएंगे। एक और क्लास, दैट मीन्स 2 मोर क्लासेस या मैक्सिमम 3 क्लासेस में हम चैप्टर 1 खत्म कर देंगे। इट इज वेरी डिटेल में पढ़ाया मैंने। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग में इसलिए दे रहा हूँ कि कई बार तुम्हें टाइम मिले तो रिकॉर्डिंग में कुछ रह गया उसको देख लो। तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 जितना अच्छा आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 उतना ही अच्छा आएगा, मान के चलो।
और तब तुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी या पोटेंशियल वगैरह जो हम पढ़ेंगे वो तेरे को आसानी से समझ में आएगा। इसलिए ये चैप्टर में थोड़ा टाइम लगता है, वो तुम्हें बीमार ना होता तो अब तक ये चैप्टर खत्म हो गया होता। ठीक है बेटा, इट इज माई रिक्वेस्ट कि कीप ऑन रिवाइजिंग दिस चैप्टर। ये डिफिकल्ट चैप्टर में गिनती होती है इस चैप्टर की, और लेंथीएस्ट चैप्टर है वन ऑफ दी। ठीक है, ओके यस सर। बहुत चिल्ला लिया मैं, आज की छुट्टी। ठीक है, बाय सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय 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 सर। बाय थैंक यू सर। बाय बेटा, बंद हो जा।